सीखेंगे एक्सेल में डेटा को ऑटोमेटिक सॉर्ट करना। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आप हमारे चैनल पे इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने डेटा को समझ लेना है। हमारे पास डेटा है बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, अमाउंट, जीएसटी, टोटल। अब हमें यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि हमें किस कॉलम वाइज डेटा को सॉर्ट करना है। हमें यहाँ पे अभी बिल नंबर वाइज डेटा को सॉर्ट करना है। अब यह कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं डेटा को। यहाँ पे बिल नंबर है B1001, B1009, बट आप इधर देखेंगे रिजल्ट के साइड B1001, B1002 आ रहा है। कहने का मतलब 1001 के बाद 2 ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। आप यहाँ पे न्यू डेटा टाइप करते हैं तब भी आपका ऑटोमेटिक सॉर्ट होकर डेटा आ जाएगा। B1000 टैब बटन प्रेस करें, यहाँ पे डेट लिखे, जो भी आपका डेट है आपने यहाँ पे लिख लिया एंड यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखे अम्बे एजेंसी। यहाँ पे आपको अमाउंट लिख लेना है एंड उसके आगे जीएसटी टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। ओके, अब आपने देखा यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे B1000 ऑटोमेटिक सॉर्ट होकर आ गया ऊपर। सबसे छोटी वैल्यू है उसीलिए सबसे ऊपर आया। आपने यह देख लिया। अब जैसे आपको यहाँ पे सॉर्ट करना है अमाउंट वाइज, तो आपको क्या करना होगा, बिल नंबर पे जाए एंड यहाँ से आपको अमाउंट को सेलेक्ट करें। अमाउंट वाइज आपका सॉर्ट हो जाएगा डेटा। इसी तरीके से आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल, जो भी आपका कॉलम सिलेक्ट करना है आप वह कॉलम सिलेक्ट कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक सॉर्ट होगा। अब यह सॉर्ट कैसे होता है सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है हर एक कॉलम का। उसके लिए आपको कर्सर यहाँ रखना है, डेटा टैब पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आपको एनी वैल्यू को हटाकर लिस्ट सेलेक्ट करना है। सोर्स में आपको सारे कॉलम का रेंज सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से कर लेने के बाद ओके करें। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ गया, जैसे हमने यहाँ पे अभी बिल सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरे हेडिंग को सेलेक्ट करें, कर्सर यहाँ रखे, कंट्रोल शिफ्ट राइट की प्रेस करें, आपका हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी करें एंड यहाँ पे आकर कंट्रोल प्लस V से पेस्ट करें। आपके हेडिंग यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। कर्सर इस तरीके से रखे, सेलेक्ट करने के बाद डेटा को अब आपको कंट्रोल T प्रेस करना है एंड यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब आपको टेबल डिजाइन पे जाकर यहाँ से टेबल का नाम जो मन है वह दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया डेटा 1। अब आपको एंटर कर देना है, आपका टेबल का नाम डेटा 1 है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग शो नहीं हो रहा है, तब आपको यहाँ टेबल डिजाइन पे जाकर टेबल का स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद है। हमने यहाँ से इस स्टाइल को ले लिया। अब आपको यहाँ कर्सर रखना है, इक्वल प्रेस करना है, सॉर्ट लिखना है। सॉर्ट लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करें। एरे में आपको डेटा को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको कर्सर यहाँ रखना है। कर्सर यहाँ रखने के बाद इक्वल प्रेस करें, सॉर्ट लिखे, सॉर्ट लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करना है। एरे में आपको पूरे टेबल का रेंज देना होता है, बट आपको ऑटोमेटिक डेटा को सॉर्ट करना है तो आपने इस टेबल को बनाया है किस नाम से, डेटा 1 के नाम से, तब आप यहाँ पे डेटा 1 दे दे। डेटा 1 देने के बाद आपको कॉमा देना है एंड सॉर्ट इंडेक्स किस बेस पे करना है, कौन से कॉलम का, तब आपके यहाँ पे जो भी लिखा है उस बेस पे करना है, तो उसके लिए मैच फंक्शन का उपयोग करें एंड टैब बटन प्रेस करें। लुकअप वैल्यू में आपको यह सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है एंड लुकअप एरे में आपको पूरे हेडिंग को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको पहले यहाँ से F4 से फ्रीज करें। अब आपको करना क्या है, कॉमा देना है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब आपको डेटा कैसे चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, इसके लिए 1 प्रेस करें। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चाहिए होता तो -1 प्रेस करते। 1 प्रेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका डेटा सॉर्ट होकर यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे कर्सर रखे, टैब बटन प्रेस कीजिएगा। टैब बटन प्रेस करने के बाद ही नीचे आपका कॉलम बन जाएगा टेबल डिजाइन के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पे
पे बिल नंबर लिख लेना है अपने अकॉर्डिंग। हमने 1003 लिखा, टैब बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम डेट लिखते हैं एंड टैब बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं रामा एंटरप्राइजेस। टैब बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं एंड आगे की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि आपका ऑटोमेटिक डेटा सॉर्ट होकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा डेटा ऑटोमेटिक कैसे सॉर्ट होता है। अब यहाँ पे जो भी कॉलम का हेडिंग सेलेक्ट करेंगे उस कॉलम के हेडिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट डेटा हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट किया तो ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, इस तरीके से हमारा यहाँ पे डेटा सॉर्ट हो गया अल्फा लेटर के अकॉर्डिंग। अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि डेटा को ऑटोमेटिक सॉर्ट कैसे करते हैं। अच्छे से आ गया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।